सीटीडी क्या है, ये किसने बनाई है, क्यों बनाई है, इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको हम हकायक दे रहे हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे सीटीडी पुलिस सीआईडी का नया नाम है। सीटीडी का जो कयाम है ये बहुत पहले हुआ। सीटीडी का मतलब यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सूबा पंजाब, सूबा सिंध और केपीके और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी ये मौजूद है और हर सूबे में इसके हेडक्वार्टर हैं और लाहौर में पंजाब का जो सीटीडी है इसका मरकजी हेडक्वार्टर है। सीटीडी की कार्रवाइयों में कई अच्छे फैसले हुए लेकिन ज्यादातर मुश्तबा कार्रवाइयां हुई, नाहक लोग मारे गए। सीटीडी पुलिस सीआईडी का नया नाम है। इस हवाले से पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाएंगे। सीटीडी पुलिस का क़याम 2010 में हुआ। मान लिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, मान लिया पाकिस्तान में हमले होते हैं, मान लिया पाकिस्तान में आम लोगों को मार दिया जाता है। ये उस पाकिस्तान की वेबसाइट है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सीटीडी का तारुफ बताया गया है, सीटीडी के अहदाफ बताए गए हैं, सीटीडी के मकासद बताए गए हैं। इस वेबसाइट के अंदर लिखा गया है कि सीटीडी को क्यों बनाया गया। इसका हदफ नंबर 1 बताया गया है कि दरअसल सीटीडी का मकसद यह है कि शिद्दत पसंदों, दहशतगर्दों के खिलाफ मालूमात को जमा करना और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हैं उनके साथ मालूमात की शेयरिंग करना। बदतरीन निशानदेही जो इससे पहले शायद किसी को पता ना हो, हम आपको यह आगाह कर रहे हैं। सबसे बड़ी स्टोरी है जिस पर कोई नहीं बोला है, ये वो स्टोरी है। इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं सीटीडी के हदफ के अंदर यह बात लिखी गई है कि दीनी मदारिस को भी टारगेट किया जाएगा। दीनी मदारिस का नाम शिद्दत पसंदों के नाम के साथ लिखा गया है। सीटीडी की इस जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट है इसके ऊपर लिखा गया है, सीटीडी के जो अहदाफ बताए गए हैं उन अहदाफ में यह बताया गया है कि सीटीडी पुलिस का मकसद दीनी मदारिस पर नजर रखना। क्या दीनी मदारिस वाले दहशतगर्द हैं? क्या दीनी मदारिस वाले शिद्दत पसंद हैं? चंद लोगों की वजह से जिस तरह हम पूरी की पूरी पुलिस को भेड़िए नहीं कह सकते, पूरी की पूरी पुलिस को गालियां नहीं दे सकते, पूरी की पूरी पुलिस को कातिल नहीं कह सकते, तो फिर किस तरह से पंजाब पुलिस अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि सीटीडी का हदफ दीनी मदारिस को कंट्रोल करना है। किस तरह से सीटीडी की जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट है उस पर लिखा जाता है कि सीटीडी का मकसद शिद्दत पसंदों पर नजर रखना, उनके बारे में मालूमात को कलेक्ट करना है और वो मालूमात उसके साथ साथ दीनी मदारिस का नाम लिखा जाता है। अफसोस की बात यह है पाकिस्तान के अंदर हजारों दीनी मदारिस हैं, हजारों उलमाए किराम हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इन उलमाए किराम ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन उन उलमाए किराम को बदनाम किया जाता है। दहशतगर्दी को नथी कर दिया गया दाढ़ी वाले के साथ, दहशतगर्दी को नथी कर दिया गया मुसलमानों के साथ। अमेरिका, मगरब, यूरोप जब ये कहता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, तो कहा जाता है हमारे वो लोग जो हम पर हुक्मरान हैं, जो हम पर हुकूमत करते हैं, जो हमारे से वोट लेते हैं, जो हमारे पैसों पर पलते हैं, जो हमसे तनख्वाहें लेते हैं, वो लोग भी दाढ़ी वाले को दहशतगर्द कहते हैं, वो लोग भी मदारिस वाले को दहशतगर्द कहते हैं। दूसरी तरफ से मदारिस का अलमिया ये है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मदारिस वाले भी इस कदर तसाहुल पसंद हो गए हैं, इस कदर नरमी इख्तियार कर ली है, हिकमत और तदब्बर के नाम पर दीन से पीछे हट गए हैं। आज तक किसी ने यह सवाल नहीं किया। पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटीडी के अहदाफ के अंदर यह क्यों लिखा गया है कि दीनी मदारिस को शिद्दत पसंदों के साथ क्यों नथी किया गया है? क्यों कहा गया है कि सिर्फ दीनी मदारिस पर नजर रखी जाएगी? क्या दीनी मदारिस के साथ यूनिवर्सिटियों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होती? क्या जराइम पेशा और दहशतगर्द लोग आम यूनिवर्सिटियों में नहीं होते? क्या दहशतगर्द सिर्फ दीनी मदारिस में होते हैं? मान लिया चंद लोग होंगे जिनकी वजह से दीनी मदारिस बदनाम हुआ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दीनी मदारिस को टारगेट कर दें। ये सीटीडी पुलिस 2010 में वजूद में आई, इसका नाम बदला गया। इसके जो वाकयात है नाज़रीन किराम, आपको आज सीटीडी का चेहरा बेनकाब हुआ है। आज एक ऐसा वाकया हुआ है, किसी मजलूम की आह लगी है, किसी मजलूम के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दी होंगी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमने बनाया है, हम पाकिस्तान में हिफाजत करना जानते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। हम चाहते हैं मुल्क के अंदर अमन हो, हम चाहते हैं मुल्क को दहशतगर्दों से पाक किया जाए।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर किसी को दहशतगर्दी का नाम देकर मार दें, हर किसी को दाइश का रहनुमा कराकर उसको मार दें, टीटीपी से उसका ताल्लुक जोड़ दें। जो आम बंदा है अब सोचने पर मजबूर है कि मैं पाकिस्तान में किस तरह से रहूं। आम बंदे को ये अपनी फिक्र लगी हुई है कि शायद मैं कहीं सफर पर जा रहा हूँगा, शायद मैं किसी सड़क पर सफर कर रहा हूँगा, अपनी गाड़ी में बैठा हूँगा, अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनके साथ बैठा हूँगा, कोई पुलिस की गाड़ी आएगी और फायरिंग कर देगी और ये कहेगी बाद में कि चूंकि वो डाकू थे, वो दहशतगर्द थे, इसलिए पुलिस से मुकाबला हुआ और उनको मार दिया गया। आज तक पाकिस्तान में जितने पुलिस मुकाबले हुए उनका रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, आपको मालूम हो जाएगा कि कितने पुलिस मुकाबलों के अंदर कितने पुलिस वाले खुद मारे गए हैं। जिनको मारा भी गया है तो वो खुद जानबूझकर उन्होंने खुद मारा है। राव अनवर जैसा इस तारीख का सबसे बदतरीन कातिल पाकिस्तान के अंदर आजाद घूम रहा है, जिसके सर पर 444 मासूम लोगों का कत्ल है, जिसने 444 मासूम लोगों का खून बहाया है, उसको आज पाकिस्तान की अदालतें बरी करती हैं, पाकिस्तान की अदालतें उन्हें आजाद करती हैं। एक आम सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद, ठीक है मान लिया जुर्म होगा, उसको हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बूढ़े हैं, आखिरी उम्र में हैं, हजारों लोगों के उस्ताद हैं, उनको हथकड़ियां लगाकर जेलों में भेजा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से 444 बंदों का कातिल राव अनवर, जिसने नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल किया, उसको बरी कर दिया जाता है, जमानतें दी जाती हैं। और आसिफ अली जरदारी को देख लो, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको हथकड़ियां नहीं लगाई जाती, लेकिन गरीब अवाम को हथकड़ियों में जकड़ा जाता है, गरीब अवाम को पुलिस मुकाबलों में मारा जाता है, गरीब अवाम को दहशतगर्दी से नथी किया जाता है, गरीब अवाम को कहा जाता है कि ये तुम दहशतगर्द हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो। इस सारी की सारी सूरत हाल को झेलने के लिए क्या आम आदमी रह गया है?